अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन का मुद्दा इन दिनों चर्चाओं का विषय बन बैठा है। एप्स्टीन फाइलों से जुड़े दस्तावेज लगातार राजनेताओं से लेकर दिग्गज लोगों की करतूतों की पोल खोलने में लगी हुई है। इस पोल का असर इस हद तक हुआ कि बड़े पदों पर बैठे तमाम लोग जांच के घेरे में आ गए हैं, जिसके चलते इस्तीफों की लाइन लग गई है। इसकी वजह इन दस्तावेज में ईमेल, सोशल संपर्क, पैसे के लेन देन और लड़कियों से निजी मुलाकातों से जुड़ी जानकारियां शामिल है। बता दें, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चहेते चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी को इस्तीफा देना पड़ा। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाने की सलाह दी थी। इन्हीं आरोपों को स्वीकार करते हुए मॉर्गन मैक्सवेनी ने चीफ स्टाफ का अपना पद छोड़ना ही बेहतर समझा। ये किस्सा यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका असर नॉर्वे में भी देखने को मिला। यहाँ के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वरिष्ठ राजनयिक मोना जोला एप्स्टीन से जुड़े मामलों में फैसले में गंभीर गलती होने की वजह से अपना पद छोड़ने को तैयार है। हालांकि 66 वर्षीय जूल पहले मंत्री रह चुकी हैं, इजराइल, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में नॉर्वे की राजदूत भी रह चुकी है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स की इन करतूतों से आरोप में बढ़ते विवाद का हिस्सा माना जा रहा। बात करें अमेरिका की, तो फरवरी 2026 में ब्रेट कार्प ने एक बड़ी लॉ फर्म के चेयरमैन पद छोड़ने का फैसला लेते हुए इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके एप्स्टीन से जुड़े ईमेल संपर्क सामने आए थे। इससे पहले नवंबर 2025 में लैरी समर्स ने भी एप्स्टीन मामले से जुड़े होने का नतीजा भोगा था, जिसके चलते उन्होंने भी अपना एक अहम बोर्ड पद छोड़ा। दिसंबर 2025 में FBI के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो ने भी इसी विवाद के बीच अपना पद छोड़ दिया। एप्स्टीन फाइल्स ने ऐसे राज खोले कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की कुर्सी हिलने लगी। यूरोप के अन्य देशों में भी एप्स्टीन फाइल्स ने अपना खेल दिखाया। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग ने एक सांस्कृतिक संस्थान के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। स्वीडन के साथ साथ कई अधिकारियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इस्तीफा अपराध साबित होने के कारण नहीं हुआ। कई मामलों में सिर्फ संपर्क सामने आने से ही विवाद खड़ा हो गया और सार्वजनिक दबाव बढ़ा। संस्थाओं की साख और अपना रुतबा कायम रखने के लिए कई लोगों ने पद छोड़ने में ही अपनी समझदारी समझी। इन इस्तीफों को देखते हुए ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि एप्स्टीन फाइल्स ने जैसे ही कई बड़े नेताओं की पोल क्या खोली, उन्हें कुछ पल के लिए ये लगा कि हमारे द्वारा किए गए करतूतों पर कैसे भी करके पर्दा उठ ही जाएगा, पर शायद वो ये भूल गए कि किसी भी हाल में उन्हें उन कारनामों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा जो बंद दरवाजे के भीतर किया गया था। क्योंकि कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका नतीजा ये इस्तीफा है, जिसकी झड़ी आपको देखने को मिल रही है, जिसने पल भर में उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया और उनसे उनकी इज्जत और नौकरी छीन बैठी। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया, जहां पीएम मोदी का जेफरी एप्स्टीन के मुलाकात का दावा भी किया गया, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, जेफरी एप्स्टीन से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि अमेरिकी जांच से साजिश सामने आती है, इसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना था। बता दें, यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन प्रभावशाली लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। यह सवाल लंबे समय से उठ रहा है, लेकिन FBI यानी फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिकी एजेंसी है, इसी अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अब सामने आई जानकारी ने एक नई बहस छेड़ दी। जांच एजेंसियों ने एप्स्टीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाले, जिसके बाद भी उन्हें ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वह शक्तिशाली लोगों के लिए कोई संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था। लेकिन जांच में यह जरूर सामने आया है कि एप्स्टीन सेक्स नेटवर्किंग चला रहा था, जिसके जरिए नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। यह जांच 2005 में हुई, जब 14 साल की एक लड़की के परिवार ने फ्लोरिडा में शिकायत दर्ज कराई थी। इस जांच पड़ताल में पुलिस ने कम से कम
35 लड़कियों की पहचान की, जिन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि जेफरी एप्स्टीन उन्हें यौन प्रकृति की मालिश के लिए एक बड़ी रकम देता था। इस शिकायत के बाद एप्स्टीन का काला चिट्ठा खोलते ही 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस मामले से छुटकारा पाने के लिए उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। हैरानी इस बात की है कि एप्स्टीन की मौत के बाद भी एप्स्टीन की फाइलें विश्व की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों के लिए परेशानी का कारण बन बैठी है। अब देखने वाली बात यह है कि एप्स्टीन का ये मुद्दा नामचीन अधिकारियों को किस हद तक का सफर तय कराता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैपिटल न्यूज़ के साथ।